दोस्तों नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 35 रुपये रोज़ाना बचाकर आप कुछ सालों में करोड़पति बन जाएं? तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ दोस्तों, यह संभव है, लेकिन आपको इसके लिए नियमित रूप से एक अच्छे म्यूचुअल फंड में हर माह सिप स्टार्ट करनी होगी। यह सिप करीब 1000 रुपये की होगी, यानी कि 35 रुपये रोज़ाना के हिसाब से आप बचाते हैं, यानी कि 1050 रुपये होते हैं, लेकिन आप 1000 रुपये की सिप मान के यहाँ पे चलते हैं। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल बाजार डायरी में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से प्लानिंग करके आप अपने करोड़पति बनने के सपने को पूरा कर सकते हो। इसके लिए आपको ग्रो म्यूचुअल फंड ऐप में जाना है। जैसा कि आपको पहले से इस ऐप के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी दी जा चुकी है मेरे चैनल पे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उसे डाउनलोड करके देख भी लिया होगा। अगर नहीं देखा तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, उस ऐप के बारे में देख लीजिए। यहाँ पर आपको पारंपरिक फ्लैक्सी कैप डायरेक्ट फंड को चुनना है और हर माह इसमें सिप स्टार्ट करनी है। अब इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो जब से ये बना, यानी कि 2013 से इस फंड ने अपना स्टार्ट किया था इस म्यूचुअल फंड को, तो तब से लेके अब तक करीब इसने 19% सालाना की दर से रिटर्न दिया है। एनुअलाइज रिटर्न जो है 19% है। और आगे भी इस फंड हाउस की स्ट्रेटेजी को देखकर लगता है कि इसकी पास्ट परफॉर्मेंस यही आगे दोहरा सकता है। हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं होती है और न ही मैं कोई यहाँ पे आपको गारंटी दे रहा हूँ। मैं सिर्फ एक कैलकुलेशन आपके सामने रख रहा हूँ और वो भी इसके 19% की जगह मैं 17% सालाना मान के चल रहा हूँ। और ये कैलकुलेशन मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ दोस्तों, कैसे इस फंड ने रिटर्न दिया है। और इतना रिटर्न यदि ये आगे देता है तो आपकी आने वाले सालों में आप कैसे इससे पैसे कमा सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं पहले 5 साल में, अगर यदि आपने 5 साल के लिए भी इसमें आप जमा करते हैं तो करीब 1000 के हिसाब से आपके इसमें रुपए जमा होंगे 60,000 रुपये। लेकिन आप 17% एनुअलाइज रिटर्न अगर इसमें आपको मिलेगा तो ये रकम आपकी करीब 95,000 के आसपास हो रही है। लेकिन अगर आप इसको 10 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो इसमें आपकी रकम जो जमा होगी, यानी कि इन्वेस्ट जो आप करोगे 1,20,000 और इसकी रकम हो रही 3,15,000 जो आपको रिटर्न मिलेगा 10 साल बाद, यानी कि करीब करीब 3,15,000 इसकी मिलेगी। लेकिन यही समय अगर आप थोड़ा और बढ़ाते हैं, इनके 15 साल करते हैं, तो यहाँ पे आपको 1,80,000 रुपये आपके जमा होंगे। लेकिन इसका रिटर्न आपको करीब 8.5 लाख मिलेगा। लेकिन इसको और थोड़ा सा बढ़ाओगे 5 साल, इनकी 20 ईयर 20 साल बाद आप इसमें जमा करोगे 2,40,000। लेकिन जो इसका रिटर्न आएगा वो तब आपकी रकम हो जाएगी 20,22,000। जी दोस्तों, 20,22,000। अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ाओ 5 साल के लिए, इनकी 25 साल में आपके इन्वेस्ट रकम जो होगी वो होगी 3 लाख रुपए। लेकिन जो आपको 25 साल बाद इसमें इस तरह से रिटर्न मिला तो ये करीब 48 लाख हो जाएगा। और यही चीज़ आपने अगर 30 साल तक जमा करा तो ये 1,12,00,000 के करीब होती है। अब यहाँ पे बात आती है कि पारंपरिक फंड ही क्यों चुना। तो दोस्तों, दरअसल कभी भी आप अगर लंबे समय के लिए अगर जमा कर रहे हैं तो आपको अच्छी कंपनियों के साथ ही अच्छे फंड का चुनाव करना बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ तक पारंपरिक फंड की बात है तो ये न केवल अपने देश की बल्कि विदेशों की भी जो टॉप कंपनियां हैं इसमें इनकी होल्डिंग है। इनके होल्डिंग के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं तो आपके खुद ही समझ आ जाएगा कि किस तरह की कंपनियों में ये निवेश करते हैं। ये सबसे पहले इनका सबसे अधिक परसेंटेज जो आज की डेट में है वो है HDFC बैंक।
जो आप जानते हो कि आज भारत की दूसरी तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है, उसमें इनकी होल्डिंग का 8% है। इसके बाद दूसरी कंपनी आती है बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल, इसमें 6.9%। तीसरे नंबर में इनकी आती है ITC। तो दोस्तों आपने HDFC बैंक, बजाज होल्डिंग, ITC, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोल इंडिया, इन कंपनियों के बारे में काफ़ी जाना होगा। और इससे भी अधिक रोचक बात यह है कि ये म्यूचुअल फंड जो है विदेश की कंपनियों में भी अपना निवेश करती है, यानी कि आपका पैसा भारत ही नहीं विदेशों की भी बड़ी कंपनियों में लगता है, जैसे कि अल्फ़ाबेट यानी कि आपको पता ही होगा गूगल की जो गूगल जो कंपनी है उसकी जो मदर कंपनी है वो अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट ही इसको रन करता है। दूसरी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, यानी कि इससे भी आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के बारे में। तीसरी कंपनी है मारुति सुजुकी। चौथी कंपनी अमेजन इंडिया, यानी कि अमेजन जिससे आप बार बार सेल लगते हैं सामान खरीदते होंगे। चौथी कंपनी है फेसबुक। तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार की टॉप कंपनियों में यह म्यूचुअल फंड अपनी आपकी रकम को जमा करता है, जिससे कि अगर यदि किसी साल अगर ऐसा हो कि हमारी इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही लेकिन विदेशों की ये कंपनियां अच्छा करेंगी तो भी आपको रिटर्न ठीक रहेगा, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और तो दोस्तों बाकी इस कंपनी के इस म्यूचुअल फंड के बारे में ग्रो ऐप में जाके और भी आप बहुत सारी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं अपना यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाई गई है, मेरी किसी प्रकार की रिकमेंडेशन नहीं है और न ही मैं कोई रिकमेंडेशन दे सकता हूँ, न मैं देना चाह रहा हूँ। मैं केवल आपको यह बताना चाह रहा हूँ किस प्रकार से आप छोटी छोटी रकम जमा करके अपने रिटायरमेंट तक बहुत बड़ी कॉर्पस एक फंड जमा कर सकते हैं, जिससे आपका रिटायरमेंट लाइफ बहुत ही हेल्दी और जैसे आप अभी जी रहे हैं ऐसे रिटायरमेंट के बाद भी शानो शौकत से जी सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को कृपया लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। मिलता हूँ म्यूचुअल फंड के ऐसे ही अगले किसी वीडियो में।